हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंगपीडिया। तो दोस्तों, बहुत सारे सोर्सेज से ये बात पता चली है कि मिस्टर मैकमैन रोमन रेक्स से बात कर रहे हैं रेसलमेनिया 35 में आने के लिए। लेकिन ये बात अब तक क्लियर नहीं हुई है कि रोमन रेक्स अगर रेसलमेनिया में आते हैं तो उनका क्या रोल रहेगा। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि रोमन रेक्स अगर रेसलमेनिया में आए तो उनका मैच होगा या फिर वो सिर्फ अपीयरेंस देंगे। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे रेसलिंगपीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबा के मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। मिस्टर मैकमैन ने कुछ दिन पहले WWE के हेडक्वार्टर्स में बोर्ड मीटिंग रखी थी। वहां उन्होंने WWE के बाकी बड़े इन्वेस्टर्स को बताया कि उन्हें रोमन रेक्स से जाने का बहुत ज्यादा दुख है और रोमन रेक्स से चले जाने के बाद ही मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स काफी गिर गई है। रॉयल रंबल जो कि एक बहुत बड़ा पेपर व्यू है, उसकी भी रेटिंग्स कुछ खास नहीं रही क्योंकि रोमन रेक्स रॉयल रंबल में नहीं थे। इसलिए मिस्टर मैकमैन रोमन रेक्स से कांटेक्ट करके उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि वो रेसलमेनिया 35 में आएंगे या नहीं। अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी है तो आपको पता लग गया होगा कि रोमन रेक्स अभी बहुत अच्छे कंडीशन में है और उन्होंने जिम में वर्कआउट भी शुरू कर दिया है। इसलिए रोमन रेक्स आराम से अपीयरेंस दे सकते हैं रेसलमेनिया 35 में और मेरे हिसाब से उनका आना भी बहुत जरूरी भी है क्योंकि रोमन रेक्स के आने से WWE की रेटिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और WWE आराम से AEW को हरा पाएंगे। AEW का पहला इवेंट जो 25 मई को होगा, उसके सारे टिकट सिर्फ 4 मिनट में बिक गए। लेकिन अगर रोमन रेक्स का रेसलमेनिया में आना कंफर्म हो जाए तो रेसलमेनिया 35 के टिकट्स 1 मिनट से भी कम समय में बिक जाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सेथ रॉलिंग्स अभी इंजर्ड चल रहे हैं और इसलिए उनका कोई मैच ना तो रॉ में था और ना ही एलिमिनेशन चेम्बर में। अगर सेथ रॉलिंग्स रेसलमेनिया 35 तक क्लियर नहीं हुए लड़ने के लिए, तब रोमन रेक्स का मैच WWE वाले ब्रॉक लेसनर के साथ करवा सकते हैं, पर उसके लिए रोमन रेक्स को रेसलमेनिया तक पूरी तरह से ठीक होना पड़ेगा। उनकी ल्यूकीमिया का इलाज बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन रेसलमेनिया तक उनका इलाज पूरा हुआ तभी वो मैच कर सकते हैं, वरना नहीं। डीन एम्ब्रोस के बारे में आपको पता होगा कि वो रेसलमेनिया 35 के बाद WWE से जाना चाह रहे हैं, पर PW इनसाइडर ने ऐसी न्यूज दी है कि WWE वालों ने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाया डीन एम्ब्रोस के लिए और वो फिर से एक बार कोशिश करेंगे डीन एम्ब्रोस को WWE में रोकने की। अगर रोमन रेक्स रिटर्न आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर डीन एम्ब्रोस WWE से जाना चाहेंगे और जब तक शील्ड के तीनों मेंबर्स मंडे नाइट रॉ में रहेंगे, WWE की रेटिंग्स गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि रोमन रेक्स अगर रेसलमेनिया में फाइट नहीं करेंगे तो फिर भी उनका क्या रोल हो सकता है शोज ऑफ शोज रेसलमेनिया में। अगर रोमन रेक्स का मैच नहीं हुआ तो वो रेसलमेनिया 35 को होस्ट भी कर सकते हैं और वो सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉक लेसनर के मैच में सेथ रॉलिंग्स के जीतने के बाद उन्हें सपोर्ट दिखाने आ सकते हैं और फिर बाद में जब रोमन रेक्स फाइट करने के लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाएं तो समरस्लैम 2019 में इन दोनों का मैच हो सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। दोस्तों, रोमन रेक्स अभी सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है रेसलिंग इंडस्ट्री में और मुझे आपके ढेर सारे कमेंट्स देखकर पता लग गया कि आप लोग में से कई लोगों ने WWE देखना छोड़ दिया है रोमन रेक्स के जाने के बाद। लेकिन WWE फैंस के लिए रोमन रेक्स जल्दी वापस आएंगे, बिलीव दैट। दोस्तों, अब आप भी कमेंट्स में बताइए कि रोमन रेक्स रेसलमेनिया 35 में आएंगे या नहीं। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इतनी औसम वीडियोस आपसे मिस ना हो।